हेलो माय डियर स्टूडेंट, 6th सेम सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन मैं पीके विद्यार्थी द्वारा इसका पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट तथा ड्यूटीज़ ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर के बारे में आप सभी छात्रों को डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले इसमें ये समझिए कि ये जो क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो क्वांटिटी से तात्पर्य इसका ये है कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग में आप स्ट्रक्चर निर्माण कार्य करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, फ्लाईओवर्स हैं, रेलवे ट्रैक है, कैनाल एक्सेट्रा, ये सभी स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स हैं। और इन सभी इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइनिंग और प्लानिंग होनी चाहिए। जब किसी स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग और प्लानिंग होती है तो उस डिज़ाइनिंग और प्लानिंग को करने के बाद उसमें कौन कौन से आइटम का मतलब ये है, जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आइटम यदि हम कहते हैं तो एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, डीपीसी, फ्लोर, बिल्डिंग ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, लिंटल वर्क, फ्रेमिंग ऑफ डोर एंड विंडोज एंड सो ऑन। दीज ऑल आर आइटम्स ऑफ बिल्डिंग। सिमिलरली यदि हम रोड का कहते हैं तो रोड में सबसे पहले डिज़ाइनिंग प्लानिंग के बाद में उसमें जितनी लंबी रोड बननी है उसको वहाँ पे जो लैंड के हिसाब से कटिंग या फिलिंग, फिर उसका बेस तैयार करना। बेस के बाद में 3 तरह से उसके बेस तैयार होते हैं। पहला 60 से mm से एवब ग्रिड का, जैसे हम बोल्डर्स कहते हैं। दूसरा 40 mm ग्रिड का, फिर उसके बाद 10 mm ग्रिड का, 5 to 10 mm ग्रिड का, ये बेस तैयार होते हैं। दीज ऑल आर द आइटम्स ऑफ रोड। सिमिलरली ब्रिज के हैं, इसमें भी फाउंडेशन या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे आइटम्स हैं। अब इन सभी आइटम्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब उसमें क्वांटिटी कितनी लगनी है। जैसे कि यदि हम कहते हैं कि आरसीसी वर्क है तो आरसीसी वर्क में कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई का, तो मीटर क्यूब में हो गया। तो उस मीटर क्यूब में कितनी क्वांटिटी आरसीसी में लगी उस स्ट्रक्चर में। एक्सकावेशन है तो ये मीटर क्यूब में होता है, कितना एक्सकावेशन हम कर रहे हैं अर्थ का। सिमिलरली ब्रिक वर्क है या जो भी है, इन ये सभी आइटम्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना और क्वांटिटी को निकालना। वो क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी निकालने के बाद ही हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से मटेरियल लगे हैं और वो मटेरियल की कॉस्ट क्या है। जो बेसिक ऑब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वे का, वो किसी भी स्ट्रक्चर की लगे हुए मटेरियल के साथ साथ, उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसका रेट को भी जस्टिफाई करना, अर्थात उस स्ट्रक्चर की कॉस्ट को वेरीफाई करना कि वो उस स्ट्रक्चर में कितनी कॉस्ट आएगी। और जब जितनी कॉस्ट आएगी उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको फाइनेंसेस उसके लिए अवेलेबल कराए जाते हैं। तो अब जैसे कि जब हमने इसको कैलकुलेट किए, आइटम्स की जो क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की, तो उस क्वांटिटी में कितने कौन कौन से मटेरियल लग रहे हैं। मटेरियल्स में जैसे सीमेंट है, ब्रिक है, ग्रिड है और आयरन स्टील वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप उसमें कितनी मात्रा में लगी, कितनी उसका कॉस्टिंग आई, ये सभी बातें आपके इसके अंतर्गत आती हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत। दूसरा ये मटेरियल हो गया कि कितना मटेरियल लग रहा है। अब जब कोई काम होता है तो उसमें लेबर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कितनी लेबर लगी है, कितने राज, बेलदार या तराई करने वाले लोहार, कितने स्मिथ लगे, कितने आपके कारपेंटर लगे, ये सारी चीज़ें उसी लेबर की और उसकी कॉस्टिंग और उसको कितना हमने पेमेंट किया, ये दोनों चीज़ें मटेरियल और
उसके द्वारा काम करने वाले स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर जो उसमें लगी उसकी हम उसको उसमें कितना हमारे द्वारा पेमेंट किया गया, ये सारी कैलकुलेशन क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत आती है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर को तैयार करने में। अब जो भी स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं या जो भी आइटम हम तैयार करते हैं उसका कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, उसके स्टैंडर्ड होते हैं कि वो जैसे कि एक्सकावेशन हमें फाउंडेशन करना है तो एक्सकावेशन फाउंडेशन वो किस तरह की सॉइल में हो रहा है, सैंडी सॉइल में हो रहा है, मार्शी सॉइल में हो रहा है, क्ले में हो रहा है। तो जिस तरह की सॉइल है उसी तरीके की हमको वहाँ पर व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। दूसरा, हमने मिट्टी खोदने के बाद में हमने उसको कितनी दूर तक ट्रांसपोर्ट किया, वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है लीड। कितनी दूर तक हमने, पहले तो ऊंचाई तक हमने लिफ्ट किया। मान लीजिए फाउंडेशन आपकी 10 फुट खुदती है तो 10 फुट तो आपने लिफ्ट किया और 20 फुट आपने उसको मिट्टी को डाला उस फाउंडेशन से दूर, तो वो कहलाएगा लीड। तो लिफ्ट एंड लीड। तो इसी तरीके से जितने भी कोई भी आइटम ऑफ वर्क होता है सिविल इंजीनियरिंग में किसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत, तो वो उसकी लीड आइटम जो है किस तरह से हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आरसीसी है, आरसीसी में हमने माइल्ड स्टील प्रोवाइड करते हैं। माइल्ड स्टील में हम टॉर्जन दे रहे हैं, ट्विस्टेड बार दे रहे हैं और उस बार के डाया क्या है, किस स्टैंडर्ड का है, और जो उसमें सीसी हम दे रहे हैं सीमेंट कंक्रीट उसका रेशियो क्या है। ये सारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम उसकी मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। उसी हिसाब से उसमें हमारा लेबर कैलकुलेशन आ जाता है और फिर आता है रेट एनालिसिस। इसी हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम उसमें रेट एनालिसिस करते हैं हर एक आइटम का। जब आइटम के रेट एनालिसिस हमारे पास आ जाते हैं और हर एक आइटम की क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है तो उससे हम हर एक आइटम में लगने वाले खर्चे को अनुमानित कर सकते हैं। और ये जो अनुमानित होता है ये करीब करीब एक्यूरेट होता है, जिसकी सहायता से हम पूरे स्ट्रक्चर का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो जो कॉस्टिंग हम पूरे स्ट्रक्चर की निकालते हैं ये कॉस्टिंग ही हमको क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब क्वांटिटी सर्वेइंग में इसके साथ साथ जो भी काम हम कर रहे हैं वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी बिल्डिंग बनाई, 4 कमरों की बिल्डिंग है और उस 4 कमरे की बिल्डिंग के लिए हमने समय निर्धारण दिया 2 महीने और वो उस 2 महीनों में पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो वो पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही है और पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था। हमारे पास एक बार टाइम शेड्यूल होता है तो जिसकी सहायता से हम हर एक आइटम को कितने समय में पूरा करना है, कितने समय तक उसमें क्यूरिंग करनी है, कितने समय तक उसके ऊपर हम दूसरा कार्य कर सकते हैं, ये सारा बार शेड्यूल ऑफ वर्क में आता है टाइम का। तो ये मैनेजमेंट है, इट्स ए टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्वांटिटी सर्वेइंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें मटेरियल, लेबर, स्पेसिफिकेशन, रेट एनालिसिस और टाइम की पूरी विस्तृत जानकारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होंगी हम किसी भी स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक खड़ा नहीं कर सकते। जब तक ये सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होंगी तो हमारा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइंड होगा, प्लानिंग होगा, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट वाइज इतना इकोनॉमिकल होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्वांटिटी सर्वेइंग हम लोग पढ़ते हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग में यहाँ पे 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक क्वांटिटी और एक सर्वेइंग। तो कार्य शुरू करने से पूर्व, सर्वेक्षण का मतलब, सर्वेइंग का मतलब सर्वेक्षण, तो क्वांटिटी का सर्वेक्षण किसी भी स्ट्रक्चर में कार्य शुरू करने से पहले और उसकी महत्ता से मतलब उसकी इम्पोर्टेंस, महत्ता मतलब जब तक हमारे पास उस आइटम ऑफ वर्क हर एक स्ट्रक्चर के अलग अलग डिफाइंड नहीं हो जाएंगे, हमारे पास क्वांटिटी नहीं आ जाएगी, तब तक वो स्ट्रक्चर परफेक्ट, पूरी तरीके से इकोनॉमिकल और सक्सेसफुल नहीं हो पाता।
तो इसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि इसकी कितनी महत्ता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में, सिविल इंजीनियरिंग में। जब तक हमारे पास ये सब चीज़ें होती हैं, कलेक्ट करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग और उसकी इम्पोर्टेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत दूसरा पार्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। अब यहाँ पर आपने नाम देखा, पहला था क्वांटिटी सर्वेइंग और दूसरा हो गया क्वांटिटी सर्वेयर, अर्थात उस सर्वेइंग कार्य को, क्वांटिटी के मात्रा के सर्वेक्षण के कार्य को मात्रा सर्वेयर द्वारा करना ही उसकी ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। मतलब यदि हम दूसरी भाषा में कहें तो क्वांटिटी सर्वेयर किसी भी स्ट्रक्चर का मटेरियल के बारे में, लेबर के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, रेट एनालिसिस के बारे में और उसके टाइम का शेड्यूल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको बनाता है, उसकी तैयारी करता है, उसका आइटम लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करता है। किससे? डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग जो हमारे पास मैप के रूप में होती है, उसी के अकॉर्डिंग सर्वेयर का काम होता है कि उसको उसकी हर आइटम की क्वांटिटी को कैलकुलेट करें। एक तरीके से कहें हम कि जो हमने क्वांटिटी सर्वेइंग में ऊपर जो 5 टॉपिक हैं, 5 पॉइंट हैं, उन 5 पॉइंट की जो तैयारी करना ही क्वांटिटी सर्वेयर के अंतर्गत आता है। क्वांटिटी सर्वेयर जब काम शुरू करने से पहले, काम शुरू होने के बाद और काम शुरू ख़त्म होने तक ये क्वांटिटी सर्वेयर की जिम्मेदारी होती है कि उसमें जितने भी इंजीनियर काम कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या चीफ इंजीनियर हो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो, उनका और लेबर का, कॉन्ट्रैक्टर का, जिससे हम काम करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जिससे हम काम करा रहे हैं, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना कि कार्य जिस तरह से सर्वेयर ने डिज़ाइन किया था, जिस तरह से उसकी क्वांटिटी आई थी, जिस तरह से उसमें मटेरियल लग रहा था, ये सारी चीज़ें इन इंजीनियर्स के साथ साथ क्वांटिटी सर्वेयर की भी ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। वो अपनी एक रिपोर्ट बना के चलता है कि हमारा काम समयबद्ध तरीके से, समय स्पेसिफिकेशन के अनुसार और पूरे मानकों का, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम पूरा किया जा रहा है। जब ये काम उस मानकों के अनुसार नहीं होता है तो सर्वेयर की ही जिम्मेदारी है, क्वांटिटी सर्वेयर की ही जिम्मेदारी है कि वो उस कार्य को करवाने के लिए इंजीनियर्स, चीफ सुपरिटेंडिंग, एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट, जेई, इनको वो बाध्य करे कार्य को मानकों के अनुरूप करवाने के लिए। ठेकेदार से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पूरी तरीके से प्रेशराइज करके कार्य को अच्छी तरीके से करवाया जाए। ये भी क्वांटिटी सर्वेयर के कार्य के अंतर्गत आता है। अर्थात उसकी एक भूमिका यदि हम कहें तो क्वांटिटी सर्वेयर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। डिज़ाइनिंग प्लानिंग के बाद क्वांटिटी सर्वेयर का काम शुरू होता है। वो पूरी मात्रा निकालता है, उसका कॉस्ट, किसी प्रोजेक्ट की, स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालता है, उसको वेरीफाई करता है और जिस समय वो कार्य, निर्माण कार्य हो रहा होता है, उस समय उन मानकों का ध्यान रखता है। जो जूनियर इंजीनियर के द्वारा जो क्वांटिटी बिलिंग के लिए कैलकुलेट की जा रही है वो उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना क्वांटिटी सर्वेयर के अंतर्गत आता है। क्वांटिटी सर्वेयर एक कार्य और भी करते हैं कि जैसे जब आप टेंडर निकालते हैं तो टेंडर की जो एक लिमिट है, मान लीजिए कि हमने किसी कार्य को 10 रुपये में हमने कैलकुलेट किया और वो कैलकुलेशन के हिसाब से 10 रुपये से वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। मान लीजिए वो कार्य 8 रुपये से नीचे जाने पर कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता, या उसकी मात्रा वो दे रहा है 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 12 रुपये से ऊपर जाने का मतलब है कि अनइकोनॉमिकल हो जाना, और 8 रुपये से नीचे जाने का मतलब है कि उसकी क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाना। तो इन बातों का भी ध्यान क्वांटिटी सर्वेयर रखता है कि जो टेंडर
प्रोवाइड किया जा रहा है जिस किसी भी विभाग के द्वारा, वो एक स्टैंडर्ड तरीके से उसी सीमित सीमाओं के अंतर्गत हो, जितनी सीमित सीमाओं में कार्य को अनइकोनॉमिकल ना हो, दूसरा क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो। ये भी ड्यूटीज़ ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर के अंतर्गत आता है। आज मैं आपको जो लेक्चर है 2 टॉपिक क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का, वो यहीं समाप्त करता हूँ। और बुक्स में से इसकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन, वैसे मैंने काफ़ी कुछ डिटेल आपको बताए हैं, आप लोग समझिए, इसका असाइनमेंट तैयार कीजिए, और असाइनमेंट तैयार करके जब भी आपका कॉलेज आने का हो तब आप लोग इसको मेरे को चेक कराएंगे। थैंक यू।